नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी हुई। कहने को तो कहावत सच है, लेकिन आज ये चरितार्थ कर रहा है हमारा जांबाज राहुल। माना कि चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमारी टीम भी कहां शांत खड़ी थी। रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। देश का सबसे बड़ा और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हमने छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के छोटे से गांव पिरीहीद में देखा। 105 घंटे बाद बोरवेल में फंसे राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अविस्मरणीय नेतृत्व, दिखाई चिंता। गरीब से गरीब लोगों के प्रति दिखा उनका उत्तरदायित्व। प्रशासन में लगातार जोश भरने का उन्होंने किया काम। प्रशासन की क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का दिखा दृढ़ निश्चय। हर तरफ बिखरी खुशी, राहुल को मिली नई जिंदगी। सुरंग से बाहर आते ही राहुल ने खोली आंखें और देखी एक बार फिर दुनिया। छत्तीसगढ़ हुआ राहुल में। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ सफल। आखिरकार 105 घंटे बाद राहुल को बोरवेल से बाहर सकुशल निकाला गया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में टीम की सूझबूझ काम आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते रहे पल पल का अपडेट और कलेक्टर को देते रहे निर्देश। ये भूपेश बघेल ने राहुल से की मुलाकात, डॉक्टरों से जाना हाल। राहुल जो मौत और जिंदगी के बीच 5 दिन तक अटका रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राहुल जिसकी एक हलचल ने हमें उम्मीद दी। राहुल की जीवटता को देख हम सब भी एक बार चीर उठे। राहुल जिसका हौसला बुलंद और ना हारने वाली हिम्मत और जज्बे ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आपके इरादे पक्के हों और आप जीना चाहते हैं तो मौत को भी हराकर बाहर आ सकते हैं। सिर्फ 11 साल का राहुल भले ही मुखबधिर हो, बताया गया कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन जब राहुल का मूवमेंट और राहुल की समझदारी और जवानों की बातों पर प्रतिक्रिया देना, अपनी आंखों से कैमरे में देखना, तो हम सभी सोचने पर मजबूर हो गए कि जब राहुल हिम्मत नहीं हार रहा है, राहुल का जज्बा नहीं डगमगाया, तो हमें भी उम्मीद और हिम्मत दोनों नहीं हारनी है। ऐसे सफल हुआ हमारा 105 घंटे का राहुल को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन। ओ राहुल बेटा, आजा आजा आजा, केला खा ले। राहुल बेटा, मेरी अच्छी बच्चा, खा ले। शाबाश राहुल, हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दे, ऊपर करो हाथ, हाथ ऊपर करो। केला पकड़, केला पकड़, शाबाश। 105 घंटे की वो मेहनत और अपने जवानों की हिम्मत की भी दाद देंगे। ना ठीक से खाना, ना ठीक से सोना, 24 घंटे 5 दिन तक एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या हमारे सेना के जवान, वहां मौजूद वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इस सफल रेस्क्यू में अपने सराहनीय भूमिका निभाई। जब राहुल खाता था तो वो लोग खुश हो जाते थे। जब राहुल का मूवमेंट दिखता तो उनकी उम्मीद बंधी रही। जब राहुल सो जाता था तो काम बंद कर दिया जाता था, जिससे राहुल की नींद खराब ना हो और ना ही कोई उसे परेशानी हो। और जब टनल में राहुल को टीम ने देखा और बाहर निकाला तो सभी जवानों की आंखें राहुल को देखकर नम हो गई। किसने सोचा था कि बोरवेल से राहुल को निकालने में इतना समय लगेगा। गड्ढा खोदा गया तो लगा अब बस कुछ देर और, लेकिन चट्टानें बाधा बनकर खड़ी हो गई। लेकिन हमारे इरादे पक्के थे और राहुल का जज्बा भी, जिसने उस चट्टान को खोखला बनाकर राहुल को बाहर निकाला। एक के बाद एक परेशानी टीम के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा मानो कोई परीक्षा हो। एक बार को लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि मुश्किल है, लेकिन जब राहुल का मूवमेंट दिखता तो एक नई ऊर्जा के साथ जवानों की टीम ने काम किया। दिन रात एक कर दिया और मिशन सिर्फ एक ही, राहुल को सकुशल बचाना है। अच्छा स्टेबल है, सबने आपने देखा अच्छे से हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। एनडीआरएफ सदा अजय
एनडीआरएफ सदा अजय, भारत माता की जय। जब जांजगीर चांपा के गांव पिहरित में बोरवेल में फंसने की सूचना सीएम भूपेश बघेल को लगी तो उन्होंने बिना देरी किए सभी को निर्देश दिए और निर्देश सिर्फ एक ही, राहुल को सकुशल बाहर निकालो। क्या स्थिति है अभी? सर आज का अपडेट ये है सर कि गुजरात की टीम आ गई है सर और वो अपने हिसाब से रोबोटिक्स से उसके हिसाब से एनालिसिस कर रही है। और दूसरा ये है कि जो हम यहाँ पे टिकल किए हुए हैं ऑलमोस्ट हम उस लेवल पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे हम एक छोटा टनल बनाएंगे सर और उस टनल से 25 तरीकों पे हम एक साथ काम कर रहे हैं सर और आशा करें कि शाम तक बच्चे के साथ में कुछ कर पाएंगे, उसको बाहर निकाल पाएंगे। ये जो रोबोटिक आया है उसको कैसे करेंगे? जब टनल बना लोगे तो टनल से निकल आएगा तो रोबोटिक कैसे उपयोग करेंगे? टनल से नहीं सर, वो उनका जो कैविटी बना हुआ ट्यूबवेल उसी में उनका सिस्टम जाता है सर। अच्छा सिस्टम सर ये सिस्टम है सर और ये आए हुए हैं सर। नमस्कार जी। ये सिस्टम है सर, नमस्ते करिए आपको। और ये उनके पिताजी भी आए सर, नमस्ते करिए। नमस्कार जी। तो इस सिस्टम को सर अंदर में डाल करके हाँ वो फिर उसमें एनालिसिस किया सर और इसमें छोटा सा जुगाड़ में बनाने की बात इन्होंने कही है सर। वैसा जुगाड़ बना देंगे अपने अभी तो उसके आधार पे उसको बच्चे को बोला इसको डालेंगे और उससे बच्चे को कैप्चर कर लेंगे और उसे कैप्चर करके उसको कर लेंगे सर। अच्छा, ये तरीका बता रहे हैं जी सर। तो दोनों प्रकार की व्यवस्था आप कर रहे हैं? दोनों प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं सर। जो भी पहले हो जाए उससे अपन बच्चे को निकाल लें सर। बच्चा सर अच्छे हालात में है। अच्छा। मैं उसको खुद सवेरे से एक बार खिला खाया है दिखा रहा है और जब वहाँ थोड़ा पानी जमा हो रहा था तब बाल्टी डाल रहे हैं तो बाल्टी में पानी भरने में खुद इतनी मदद कर रहा है। अच्छा, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है सर। और दूसरा एक और बढ़िया चीज हुआ कि जो रोबोट वाले आए हैं इन्होंने जब उससे बात करने की कोशिश की सर तो थोड़ा बोल नहीं पाता, बाकी सुन भी नहीं पाता, बट इनकी आवाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है सर। अच्छा, वो भी अच्छा संकेत है सर। तो इस तरह की मदद से सर आपके इसलिए और आशीर्वाद से बच्चे को सकुशल निकालने में कामयाबी मिलेगी ऐसा है सर। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से करिए, सुरक्षित निकालिए, हमारी शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश की जनता की शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर, खूब बधाई। पल पल का अपडेट लेना, राहुल के माता पिता से बात करना, अधिकारियों को निर्देश देना और ये सांत्वना देना कि कोई भी जरूरत हो किसी भी तरह की तुरंत व्यवस्था करवाई जाएगी। और ये सिर्फ सीएम के बोल ही नहीं थे बल्कि उन्होंने किया भी। सूरत में रोबोट विशेषज्ञ से बात की, रोबोट बुलवाया गया, टीम की जरूरत थी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को तैनात करवाया, सेना को तैनात करवाया गया। राहुल के निकलते ही उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में करने के निर्देश दिए। जांजगीर से बिलासपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनवाया गया जिससे राहुल को कोई परेशानी न हो। बाहर आते ही उसको सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ मिले क्योंकि राहुल बोरवेल में फंसा तो था ही, साथ ही वहाँ पानी भी भरने लगा था। राहुल ने आखिरी 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। मतलब जल्दबाजी नहीं कर रहे जिससे राहुल को कोई चोट आए, बहुत सावधानी पूर्वक उसको निकालने के ही देरी है। और सभी आपके जितने दर्शक हैं उनका दुआ काम आया, आप सभी का यहाँ पर सहयोग रहा। तमाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिन्होंने राहुल के लिए दुआ नहीं किया। ये दुआ और दवा के काम किया है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उनके निर्देश पर आज जिला प्रशासन और तमाम टीम, चाहे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के पिहरित में बोरवेल में फंसे 11 वर्षीय बालक राहुल साहू के सफल रेस्क्यू पर खुशी जाहिर करते हुए बालक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा कि राहुल के सुरक्षित बचने पर छत्तीसगढ़ जश्न मना रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल के सुरक्षित बचने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 104 घंटे
देते होने के बावजूद राहुल ने बहुत हिम्मत दिखाई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चुनौतीपूर्ण था, जिसे बचाव दलों ने बहुत धैर्य, समझदारी और साहस के साथ पूरा कर लिया है। बघेल ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसईसीएल, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस, सेना, चिकित्सा दल, प्रशासनिक अधिकारियों समेत बचाव दल में शामिल हर टीम और हर व्यक्ति ने संयुक्त रूप से कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए राहुल को बोरवेल से निकालने का दुष्कर कार्य कर दिखाया। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि माना की चुनौती बड़ी थी, पर हमारी टीम भी कहां शांत खड़ी थी। रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सीएम ने कहा कि सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ऐसी हमारी कामना है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल और उसके परिजनों पर आए संकट को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत चिंतित था। मैं पल पल का अपडेट ले रहा था। मैंने राहुल के परिजनों से फोन पर बातचीत करके उन्हें भरोसा दिलाया था कि हम हर संभव प्रयास करेंगे। इस घटना ने खुले छोड़ दिए गए बोरवेल को लेकर एक बार फिर सभी को सचेत किया है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे खतरनाक बोरवेल को बंद करना सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ सरकार पूरा पढ़ाई देख रहे पूरा पढ़ाई काम ठीक है ना। पढ़ दे स्कूल जावे पढ़ दे। बेटा बेटा हाथ है बाबू बाबू से मिल गए। हाँ मिले आई बेटा। हाथ पिरा दे बेटा। आई बेटा बाबू आई। हाथ पिरा दे। गोड़ा पिरा दे। ना मतलब उससे प्यार है उसका, बोल नहीं सकता उसके दादा से। बहुत करे दादा सीएम भूपेश बघेल के सहयोग और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मदद से आज राहुल को दोबारा जीवन मिल गया। वहीं राहुल के परिजन ने सीएम भूपेश बघेल को तहे दिल से धन्यवाद किया है। वहीं सीएम जब राहुल से मिलने पहुंचे तो सीएम भूपेश बघेल को भगवान मानते हुए राहुल की मां ने उनके पैर छू लिए। कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और राहुल और हमारे जवानों ने ठान लिया और करके दिखाया। ऐसे जीती राहुल ने अपनी जिंदगी की जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।